राहुल कुमार, स्वागत है आपका वरण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के टॉपिक है एमएस एक्सेल और इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे फार्मूला टैब और डाटा टैब के बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो नंबर पार्ट 3 है। इससे पहले एमएस एक्सेल के होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और फाइल जैसी चीज़ों को आपको बताए हैं और आपको उसका क्वेश्चन भी सॉल्व किए। लेकिन इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फार्मूला टैब में जितने भी ऑप्शन हैं, जितने भी फीचर्स हैं, कैसे काम करता है और इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें के बारे में बताएंगे। साथ में जो डाटा मेन्यू है, डाटा मेन्यू पे भी क्लिक करके आपको उसके मेन्यू और उसके अंदर जो फंक्शन, छोटे छोटे फंक्शन है, उसको भी बताएंगे। और ये जो बताएंगे वो एमएस एक्सेल 2016 के सॉफ्टवेयर पे बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला पॉइंट को। तो सबसे पहला यह है कि फार्मूला के बारे में आपको बताएंगे, फार्मूला टाइप के बारे में बताएंगे और इसके अंदर 4 ग्रुप बटे हुए होते हैं। अब देखिए क्या है कि फार्मूला बार से तो हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत क्वेश्चन रहता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन रहता है और कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे भी कि कौन सा क्वेश्चन रहता है और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फार्मूला बार के अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे फंक्शन लाइब्रेरी होता है, उसमें रिसेंटली यूज्ड हुए जो रिसेंटली यानी कि फार्मूला यूज़ किया गया वो सारा फंक्शन दिखाता है, लॉजिकल फंक्शन दिखाता है, डेट एंड टाइम का फंक्शन दिखाता है, भी लुकअप या फिर तरह कहिए कि लुकअप ऑफ रेफरेंस जैसे मैथ और ट्रिगो जैसे जो फंक्शन होते हैं, और फिर उसमें बहुत सारे और भी फंक्शन है जो उसमें आपको डिफाइन करेंगे और उसे अच्छे तरीके से आपको साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम एक्सेल स्टार्ट करते हैं और एक्सेल स्टार्ट करके उसमें आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली देखिएगा और उसको क्वेश्चन को अगर आप समझिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम एक्सेल स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि स्क्रीन पे एक्सेल स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर से आप यहाँ पर जैसे अगर आप देखते हैं कि फाइल है और इसी के इस पे फाइल पे क्लिक करते हैं तो फाइल को सेव करने या फिर और फाइल से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें देती हैं। जब आप होम पे क्लिक करते हैं तो किसी भी टेक्स्ट एडिट करने से रिलेटेड काम देता है। इंसर्ट से कोई भी चीज़ पेज के अंदर या फिर कहिए कि वर्कशीट के अंदर लाने के लिए ऑप्शन रहता है। पेज लेआउट में पेज सेटअप से रिलेटेड कमांड होता है। फार्मूला में फार्मूला से रहेगा। फार्मूला का कहने का मतलब यह हो गया कि जब एक्सेल में किसी भी तरह का कैलकुलेशन किया जाता है, या वो चाहे वो एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन हो, यानी कि किसी नंबर से कैलकुलेशन किया जा रहा हो, जैसे 5 5 5 ऐसे करके 5 या फिर 10 कितना होगा इस तरह से, या फिर 2 नाम को जोड़ना होता है, तो उस तरह से जब भी 2 चीज़ों को एक फार्मूला लगाकर जोड़ना या फिर कहिए कि डिफाइन करना होता है, दिखाना होता है, तो उसके लिए हमें फार्मूला बार बहुत ही बेहतर ऑप्शन होता है। इसके अंदर हर वो फार्मूला होता है जो कि आप एक्सेल के अंदर यूज करते हैं। एक्सेल में यहाँ पर से देख सकते हैं कि फंक्शन लाइब्रेरी रहता है और इंसर्ट फंक्शन यहाँ पर से ऑप्शन पे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो इस पर क्लिक करने से क्या होगा कि कुछ जो फंक्शन है उसके बारे में यहाँ पर से कुछ आपके पास ऑप्शन देगा। आप जो भी फंक्शन इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर से ओके बटन प्रेस कीजिएगा, वो चीज़ क्या होगा कि आपके वर्कशीट में आएगा और इसे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इंसर्ट फंक्शन करने का शॉर्टकट की Shift+F3 होता है। तो जिन लोगों के पास अगर बुक रखे हुए हैं या फिर कॉपी रखे हुए तो नोट कर सकते हैं कि Shift+F3 से हम लोग इंसर्ट फंक्शन कर सकते हैं। इंसर्ट फंक्शन का कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर आप यहां पर से देखिए हम लिखे 10 और फिर अगला हम यहां पर से 50 लिखे और ये दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो Shift+F3 बटन प्रेस किए। अब इसमें कौन सा फार्मूला आप लगाना चाहते हैं, तो जो भी फार्मूला आप लगाना चाहते हैं तो यहां से लगा सकते हैं। लेकिन अगर इसमें से कोई भी फार्मूला आपके पास नहीं है जो लगाना है तो यहां पर से आप चेंज कर सकते हैं उसका कैटेगरी को। तो आप यहां पे क्लिक कीजिएगा और इसमें देखिएगा कि कई तरह का फार्मूला आपको मिल जाएगा। और अगर यहां पर से जो भी फार्मूला अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उस फार्मूला के फंक्शन पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आपको जैसे कि हम आपको दिखाते हैं कि इसमें से किसी एक पे क्लिक कर लेंगे तो हम यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेंगे जो रिसेंट में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर से मोस्ट रिसेंटली यूज्ड जो फार्मूला है उस पर क्लिक कर लेंगे और रिसेंट में तो सबसे ज़्यादा सम, एवरेज, इफ, ये सारा चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। तो सम पे हम क्लिक कर लेंगे और उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि एक सेल रेफरेंस दे देगा और उसके बाद फिर जब हम यहाँ से ओके बटन प्रेस करेंगे तो ये 10 और 50 को जोड़ा तो यहाँ पर से वो फार्मूला आप देख सकते हैं कि फार्मूला बार में दिखा भी रहा है कि इक्वल टू सम लगाया गया, उसके बाद नंबर को जोड़ा गया। तो ये तो है कि देखिए एक बार आपको बता देते हैं यहाँ पर से अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि जैसे कि अगर आप फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट का इस्तेमाल करते हैं उतना ज्यादा तो इस्तेमाल फार्मूला का नहीं होता है, या फिर डाटा हो गया या फिर रिव्यू, ये सारा चीज का इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन अगर होता भी है तो बहुत डीपली होता है, क्योंकि फार्मूला टैब हो गया या फिर डाटा टैब हो गया, आप टैब भी कर सकते हैं, मेन्यू भी कर सकते हैं, दोनों सेम ही चीज है। तो जब ये सब का इस्तेमाल किया जाता है तो मतलब ये समझ लीजिए कि कुछ एडवांस लेवल का काम किया जा रहा है। एक नॉर्मल से हटकर अगर एडवांस लेवल का काम होता है या फिर एडवांस लेवल का क्वेश्चन आता है तो वही फार्मूला या फिर डाटा, रिव्यू, व्यू ये सब से रहता है, क्योंकि ये सब के से जो क्वेश्चन होता है काफी डीपली रहेगा या फिर ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो काफी कम सुने। तो चलिए आपके सामने में एक क्वेश्चन लाते हैं और उस क्वेश्चन को आप पढ़िए।
क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम आपके सामने हम डिस्कस करेंगे कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि हम कुछ इसका क्वेश्चन का वीडियो भी लाएंगे, जैसे ये वीडियो का आप देख रहे हैं, तो वीडियो को देखने के बाद एक दिन के बाद हम एक इसी पे यानी कि फार्मूला टाइप पे और डाटा टाइप से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन को हम कलेक्ट करके आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर भी एक क्वेश्चन को पहले आप पढ़िए, फिर क्वेश्चन को आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। क्वेश्चन यह है कि एमएस एक्सेल निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक सूत्र यानी कि लॉजिकल फंक्शन है। तो आपके पास यहां पर से 4 ऑप्शन दिया गया है और ये क्वेश्चन बेल्ट्रॉन का ही क्वेश्चन है, इसलिए आपके साथ हम ये क्वेश्चन दिखा रहे हैं अभी, ताकि आप यहां पर से ये समझ पाइए कि हाँ इस चीज से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, यानी कि फार्मूला या फिर डाटा टाइप से भी रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। और क्वेश्चन रहता है काफी डीपली क्वेश्चन रहता है, इसके अंदर जो भी मेन्यू होता है इसे समझना चाहिए। तो यहां पर से आप देख सकते हैं कि इसका आंसर दिखा रहा है कि एंड होता है। तो चलिए हम आपको लॉजिकल फंक्शन पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं कि ये वाकई में कहां पे होता है ऑप्शन। तो आप जैसे कि यहां पर से देख सकते हैं कि हम यहां पर फार्मूला पे क्लिक कर लिए। फार्मूला पे क्लिक करने के बाद यहां पर से लॉजिकल फंक्शन के अंदर हमको जाना है और उसके अंदर ढूंढना है कि एंड नाम का फंक्शन है या फिर डेज नाम का है या फिर 4 है। 4 का मतलब होता है कैरेक्टर, इसका मतलब ये CHAR का मतलब 4 नहीं 4 नहीं होगा, इसका मतलब होता है कैरेक्टर। और इसका भी इस्तेमाल आपको बताएंगे कि क्यों किया जाता है। तो जब कोई भी एक नंबर है और उसको अगर किसी तरह का अल्फाबेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग 4 फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहां पर से देख सकते हैं कि हम फार्मूला टैब पे क्लिक किए और इसके अंदर जैसे छोटे छोटे ग्रुप बटे हुए यहां पर से देख सकते हैं कि लिखा हुआ है फंक्शन लाइब्रेरी। और इसके अंदर जैसे यहां पर से इंसर्ट फंक्शन, कुछ ऑटो सम जैसे फंक्शन दिए हुए हैं। और ये जो टैब है ये वाला टैब होम में भी होता है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आगे आपको बताएंगे अगला वीडियो में, कि जैसे कि अगर हम यहां पर से क्वेश्चन करते हैं कि ऑटो सम फंक्शन या फिर ऑटो सम ऑप्शन होम के अलावा और किस मेन्यू के अंतर्गत आता है, तो ये फार्मूला मेन्यू के अंतर्गत आता है। जैसे देखिएगा कि यहां फार्मूला पे क्लिक करते हैं तो ऑटो सम नाम वाला फंक्शन यहां पर से ओपन हो जाता है। सेम यही चीज जब आप होम पे क्लिक करते हैं तो यहां पर से एडिटिंग वाला ग्रुप में सबसे लास्ट में यहां पर से देख सकते हैं कि ऑटो सम है और इसमें भी सेम वही फंक्शन होता है जो फंक्शन यहां पर से आपको फार्मूला के अंदर ऑटो सम के अंदर दिखा रहे। दोनों सेम ही चीज है तो सेम तो रहेगा ही। उसके बाद यहां पर से रिसेंट यूज है। रिसेंट यूज में क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं आपके सॉफ्टवेयर में यानी कि एक्सेल के अंदर, वो सारे फार्मूला के बारे में बताता है। कुछ फंक्शन यहां पर से फाइनेंशियल से रिलेटेड है, आप यहां पर से देख सकते हैं। और हाँ, इससे रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपको हम इसलिए भी आपको बताना चाह रहे हैं क्योंकि देखिए इस सब का इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं और बहुत कम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, इसलिए हम यहां पर से क्वेश्चन भी कर रहे हैं। तो यहां पर से क्वेश्चन ये भी एक और रहता है कि इनमें से कौन से फार्मूला टैब एमएस एक्सेल के अंतर्गत नहीं आता है। तो अकाउंटिंग फार्मूला अंदर इसके अंदर नहीं आता है। अकाउंटिंग टाइप का कोई भी फार्मूला नहीं होता है। फाइनेंशियल होता है, लॉजिकल होता है, टेक्स्ट होता है, डेट एंड टाइम होता है, लुकअप एंड रेफरेंस होता है, मैथ एंड ट्रिगो होता है और मोर फंक्शन होता है, जिसमें कि आप यहां पर से देख सकते हैं कि कई तरह के जैसे इंजीनियरिंग हो गया, क्यूब हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया और भी कई तरह की चीजें यहां पर से दिखा रहा है। और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल भी है। लेकिन अब आपको हम ये क्वेश्चन के बारे में आपको बता रहे हैं जो क्वेश्चन आपके साथ किए थे। क्वेश्चन यह है कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र यानी कि तार्किक सूत्र यानी कि लॉजिकल फंक्शन है। तो इसमें ऑप्शन आपके पास 4 है, एंड, डेज 4, उसके बाद फिर सम। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले फार्मूला पे टैब पे क्लिक कीजिए या फिर आप फार्मूला मेन्यू भी कर सकते हैं। आप यहां पर से देखिएगा कि लॉजिकल नाम का लिखा हुआ है। इस लॉजिकल पे जब क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन होगा। इस लिस्ट के अंदर एंड, फॉल्स, इफ कई तरह का इसके अंदर अवेलेबल है। बट इस मेन्यू के अंदर, इस जो लिस्ट के अंदर कहीं पर डेज या 4 या फिर सम जैसे फंक्शन नहीं है। तो एंड वाला जो फंक्शन आप यहां पर से देख रहे हैं ये वाकई में लॉजिकल फंक्शन के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग को क्या करना है कि जिन लोगों के पास लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप कंप्यूटर है उन लोग बस एक बार क्या कीजिए कि यहां पर से ऑटो सम वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करके चेक कर लीजिए कि देख लीजिए कि इसके अंदर कौन कौन सा है। उसके बाद फिर मोस्ट रिसेंट के अंदर आता है। उसके बाद फिर यहां पर से फाइनेंशियल आता है। ये सारे चीजें के बारे में एक बार आप लोग को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए और इस चीज को समझना चाहिए। देखिए जो लोग ऑफिशियली काम करते हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। जो लोग काम नहीं करते, सिर्फ पढ़कर एग्जाम देना चाहते हैं, उन लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट तब तक है जब तक अगर आप एग्जाम नहीं पास करते हैं तब तक आपको इस चीज को पढ़ना चाहिए। और एग्जाम से इसमें रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, इसका भी एक वीडियो आपके साथ बनाएंगे जिसमें कि
फार्मूला टैब और डाटा टैब से जो क्वेश्चन है उसके साथ आपको डिस्कस करेंगे। अब प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, दिखाएंगे कि हाँ देखिए जो हम पढ़ाए हैं, जो इस वीडियो में अभी पढ़ा रहे हैं उस चीज़ के बारे में वहाँ पे बताएंगे कि जो पढ़ाए थे उससे रिलेटेड देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है। तो वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए और समझिए, और जिन लोगों के पास सुविधा है इस तरह का उसका जरूर लाभ उठाइए कि आप लैपटॉप उठाइए या फिर ऑन कीजिए सॉरी और उसके बाद चेक कीजिए कि फंक्शन कहाँ होता है। इसके अंदर कुछ कुछ और भी फंक्शन होते हैं, हालांकि ये सबसे फंक्शन से अभी तक हम कोई भी क्वेश्चन नहीं देखे हैं, बट आप लोग को देखना चाहिए कि क्या होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं तक था, उसके बाद ये सबसे जो क्वेश्चन है बहुत कम था। लेकिन एक बार क्या है, सारे मेन्यू के बारे में, सारे ऑप्शन के बारे में देख लेना है कि यहाँ पर से जो ऑप्शन है, जैसे कैलकुलेटर ऑप्शन कहाँ पे आता है तो इसके अंदर आता है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अगर हम रहेगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे, अगर नहीं रहेगा क्वेश्चन तो हम खुद से क्रिएट करके आपके साथ डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक बेहतर नॉलेज मिलेगा अगला वीडियो में क्वेश्चन के साथ से। फिर अगला चीज़ के बारे में आपको हम बताते हैं, जैसे ये तो फार्मूला बार के बारे में बता दिए, फार्मूला मेन्यू के अंदर बता दिए, अब आपको डाटा मेन्यू के अंदर बताते हैं। डाटा मेन्यू से भी क्वेश्चन रहता है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं रहता, लेकिन हाँ 2-4 क्वेश्चन अभी तक हम भी देखे हैं, जितना भी हम सेट ऑप्शन आप जो मतलब बेल्ट्रॉन का सेट है उसको हम स्टडी किए हैं और उसके साथ आपके साथ क्वेश्चन को डिस्कस भी किए हैं बहुत सारा। तकरीबन 43 वीडियो बना चुके हैं अभी तक, और भी आगे बनेगा, लेकिन अभी सोचे कि एक्सेल का मतलब पढ़ा देते सारे फंक्शन को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा फिर उस वीडियो को समझने में। तो डाटा से यह क्वेश्चन था, जैसे कि अगर इनमें से एक क्वेश्चन आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन यह बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से मेन्यू के अंदर फिल्टर ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि डाटा मेन्यू के अंदर यहाँ पर से फिल्टर ऑप्शन अवेलेबल है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पर से आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर ये जो फिल्टर वाला ऑप्शन है ये होम के अंदर भी रहता है, यहाँ पर से भी रहता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि होम के अंदर भी है मतलब फिल्टर वाला ऑप्शन रहता है। तो अगर ये ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है होम का तो आपको किस में टिक लगाना है, तो डाटा मेन्यू के अंदर लगाना है। तो इसमें हम लोग जितने भी सारे चीज़ों को पढ़े हैं, हालांकि देखिए हम डाटा मेन्यू के अंदर के सारे चीज़ों को अच्छे तरीके से इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं रहता है, और इसका अगर हम यूज़ करके आपको बताएं तो इसका वीडियो तकरीबन 2 घंटे की चला जाएगा, क्योंकि इसका यूज़ बहुत डीपली होता है और काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट काम करने के लिए, बहुत डीपली काम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यहाँ पर से गेट डाटा को देख सकते हैं आप, इसी को वेब की तरह से आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एक रेंज बना सकते हैं, रेंज तो सेलेक्ट करके बनाया जाता है, बड़ी बात नहीं है। रिसेंटली सोर्स आप यहाँ पर से ढूंढ सकते हैं, और भी कई तरह का जो फंक्शन होते हैं जो कि आप यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप कुछ यहाँ पर से फंक्शन लगाएं तो उसको रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डाटा को फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप बहुत तरह का जैसे चीज़ें होती हैं, आप उस चीज़ को ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप और अनग्रुप का कहने का मतलब ये हो गया, एक हम मान ले समझिए कि एक डाटा बनाया है, उस डाटा में एक तरह का कैटेगरी का, जैसे पंखा के एक कैटेगरी बना दिए, माउस का, कीबोर्ड का, सीपीयू का, इस तरह से अलग अलग रैंडमली हम लोग लिख दिए। लिखने के बाद चाहते हैं कि सब एक ग्रुप में रहे, जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि जो फैन वाला है वो एक तरह रहे, सीपीयू वाला एक तरफ रहे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबको ग्रुपिंग कर देते हैं। तो ग्रुपिंग करने के लिए हमको इसका इस्तेमाल किया जाता है। और डाटा मेन्यू के अंदर, इसके अंदर देखिएगा आप यहाँ पर से गेट एंड ट्रांसफर डाटा, यानी कि एक ऑप्शन होता है, दूसरा यहाँ पर से यहाँ पे देख सकते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, यानी कि इसके अंदर 7 अलग अलग मतलब कैटेगरी बांटे हुए होते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे फंक्शन अवेलेबल होते हैं। अगला वीडियो में आपको हम बताएंगे रिव्यू के बारे में, और रिव्यू से बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, उस क्वेश्चन को भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर व्यू से क्वेश्चन बताएंगे। रिव्यू और व्यू का जो ऑप्शन है, इसका वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन भी रहता है और इसका काफ़ी इस्तेमाल भी किया जाता है एक्सेल के अंदर, और इससे रिलेटेड आप लोग भी बहुत सारा क्वेश्चन पढ़े होंगे। तो अगला वीडियो का इंतजार कीजिएगा, उस वीडियो में हम रिव्यू और व्यू के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। और इस वीडियो में हम अभी बताए हैं फार्मूला के बारे में और डाटा के बारे में। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों को इस तरह की ज़रूरत है उनके पास वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और अगले वीडियो जितना जल्दी चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए। कमेंट करेंगे तो उससे होता क्या है कि हमें भी एक लगता है कि नहीं, आप जो लोग पढ़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है। तो जैसा आपको लगता है कि या फिर किसी भी तरह का कमी है तो वो भी कमेंट करके बताइए। और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।